हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट जेएस की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट फर्स्ट क्लाइंट कंपोनेंट इन नेक्स्ट जेएस। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है, कैसे यूज होता है, किस सिचुएशन में हमें क्लाइंट कंपोनेंट कंपलसरी क्रिएट करना पड़ता है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट started. तो फाइनली गाइस हमारा जो VS कोड एडिटर है उसमें आ गए हैं और एज यूजुअल मैंने पहले से ही यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रख दिया है ताकि हमारा जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में टाइम वेस्ट हो रहा है वो यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट है Next.js का वो यहाँ पे इंस्टॉल करके रख दिया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है कि कैसे इंस्टॉल होता है Next.js का प्रोजेक्ट, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के क्लास में देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट फर्स्ट क्लाइंट कंपोनेंट इन Next.js। तो कुछ नहीं, ऐप फोल्डर है उसके अंदर सिंपल सा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो फोल्डर क्रिएट कर देंगे और कंपोनेंट के फोल्डर में एक hello.js नाम का जो एक फाइल है वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे रेडी हो गया है और देख सकते हैं कि हेलो यहाँ पे आ गया है और इसी का यूज हम यहाँ पे page.js के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो hello.js का जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो यहाँ पे page.js के अंदर यूज कर दिया है और ब्राउजर में देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो नहीं आया, क्यों, यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है बट यहाँ पे यूज हमने नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Next.js ऑटो रिलोडिंग प्रोसेस है वो फॉलो करता है ताकि हमें जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करूँ तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मुझे रिफ्रेश करने की नीड नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो आ गया और यहाँ पे हेलो कंपोनेंट यहाँ पे page.js के अंदर हमने कॉल करा दिया है। तो यहाँ पे कभी सिचुएशन में आपको नीड रहती है स्टेट मैनेजमेंट की, इवेंट हैंडलर्स की, या तो फिर आप टर्म हुक्स क्रिएट करते हैं अपने एप्लीकेशन में तो आपको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक डेमो बता देता हूं कि यहाँ पे एज यूजर यहाँ पे यूजर नेम और सेट यूजर नेम और यूज स्टेट, यहाँ पे यूज स्टेट क्रिएट कर लिया और इनिशियल वैल्यू में मैं दूंगा यहाँ पे दिस इज अ क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, ग्रामर पे मत जाइए, तो ये हमने यहाँ पे सिंपल सा इनिशियल स्टेट में यानी कि इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करा ली है और इसी का यूज मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो कैसा रिफ्लेक्ट करता है और कैसी एरर प्रोड्यूस करती है, तो ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ECMAScript फाइल हेड एंड एरर। तो ये कह रहा है कि जब भी आप अपनी Next.js की एप्लीकेशन में स्टेट, इवेंट हैंडलर्स, कस्टम हुक या तो फिर लाइफ साइकिल मेथड यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तब आपको कंपलसरी क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। यानी कि करंट कंपोनेंट में आप काम कर रहे हैं तो उसमें नीड रहेगी आपको स्टेट, इवेंट हैंडलर, लाइफ साइकिल मेथड और कस्टम हुक आपको यूज करना है अपने करंट कंपोनेंट में। तो कंपलसरी आपको बनाना होगा क्लाइंट कंपोनेंट। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट, तो कुछ नहीं करना, जब आप कोई भी लाइब्रेरी या तो फाइल इंपोर्ट करा रहे हैं उससे पहले यानी कि फर्स्ट आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है यूज क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट है, आप देख सकते हैं कि पहले एरर प्रोड्यूस हो रही थी और जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि जो हमने हेलो यानी कि इनिशियल स्टेट हमने दिया था, इनिशियल वैल्यू दी थी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रही है। तो हमने क्या किया कि जब भी आप अपने करंट कंपोनेंट में स्टेट यानी कि कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं या तो फिर यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज रिड्यूसर या तो फिर यूज डिस्पैच
स्टोरेज या तो यूज सिलेक्टर ऐसा कोई हुक्स यूज कर रहे हैं तब भी आपको कंपलसरी यूज क्लाइंट यानी कि क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, या तो फिर इवेंट हैंडलर यानी कि ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ये सब इवेंट हैंडलर है वो यूज कर रहे हैं अपने करंट कंपोनेंट में, तो आपको मेक श्योर कि कंपलसरी क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रूव भी करा देता हूं कि इवेंट हैंडलर्स में यूज करते हैं, यानी कि करंट कंपोनेंट में हम बटन लेके हम कोई भी इवेंट हैंडलर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे कोई भी जो ऑन क्लिक है यानी कि ऑन क्लिक जो हमारा इवेंट हैंडलर होता है ऑन क्लिक, और ऐसे हम यूज करते हैं और यहाँ पे हम अलर्ट पास करा देंगे। ठीक है, हाई किया और सेव किया, और ये यूज क्लाइंट है वो यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, तो कैसा एरर आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला ही एरर आया है कि यूज स्टेट आप यूज नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग यूज क्लाइंट कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे जो यूज स्टेट है वो भी यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इवेंट हैंडलर यूज किया है, तो यहाँ पे कैसा एरर प्रोड्यूस करके दे रहा है नेक्स्ट है। तो आप देख सकते हैं इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इवेंट हैंडलर जब भी आप यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूज क्लाइंट लिख दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो हमारा जो एरर है वो चला जाएगा यानी कि रिमूव हो जाएगा, बट ये बटन है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ इसका नेम हमने पास नहीं कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक मी किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन क्रिएट होके आ गया है। सॉरी, बटन का जो हमारा स्पेलिंग है वो हमने गलत दिया था, इसके लिए यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बटन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक मी बटन हमने बनाया है, कस्टम बटन बनाया है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो हाई का जो अलर्ट बॉक्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। विदाउट यूज क्लाइंट आप ये कुछ यानी कि स्टेट, इवेंट हैंडलर, कस्टम हुक या तो लाइफ साइकिल मेथड है वो विदाउट यूजिंग यूज क्लाइंट कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ से कमेंट किया और देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर प्रोड्यूस करके देगा नेक्स्ट कि आप इवेंट हैंडलर यूज कर रहे हैं बट उसको आपने क्लाइंट कंपोनेंट नहीं क्रिएट किया हुआ है। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम कमेंट हटा देंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक मी हाई ये भी आ गया है, डिस्प्ले हो रहा है, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और विदाउट एररिंग यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हैं। और जो सर्वर कंपोनेंट है और किस सिचुएशन में आपको सर्वर कंपोनेंट की नीड रहती है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपको पता नहीं है कि हाउ टू इंस्टॉल Next.js एम्प्टी प्रोजेक्ट विथ ऐप राउटर, तो उसका भी लिंक है वो इस वाली वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या तो फिर मेरी चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल Next.js एम्प्टी प्रोजेक्ट विथ ऐप राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर था वो ये कंप्लीटली कवर कर लिया है, और आपको मैंने बता दिया है कि किस सिचुएशन में आप क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और किस सिचुएशन में आप सर्वर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो ये दोनों का दोनों पॉइंट है वो आज के लेक्चर में यहाँ पे कवर कर दिया है। तो आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए, और जो मेरी Next.js की प्लेलिस्ट यानी कि जो फुल कोर्स चल रहा है वो पहले से एंड तक आप देखें, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू और फीडबैक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू और फीडबैक भी दीजिए कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा, कैसा इंप्रूवमेंट है मेरी चैनल पे। तो ये सब फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.